हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 2597, द नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सबसेट्स। सो ये जो क्वेश्चन है ये मीडियम लेवल है, ठीक है। और ये जो कल वाला जो क्वेश्चन आया था उसी की तरह है, बस इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया है इन्होंने। तो क्वेश्चन ये है कि यू आर गिवन एन एरे नम्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के, अ सबसेट ऑफ नम्स इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो सबसेट होता है उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि ब्यूटीफुल सबसेट हम किसे कहते हैं कि इट डज नॉट कंटेन एनी टू इंटीजर्स विद एन एब्सोल्यूट डिफरेंस इक्वल्स टू के। यानी कि जो मेरा सबसेट होगा ना, उसमें सबसेट में कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं होने चाहिए जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो है एक ब्यूटीफुल सबसेट कहा जाएगा, ठीक है। और मुझे रिटर्न करना है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी ब्यूटीफुल सबसेट्स ऑफ द एरे नम्स। और यहाँ पे सबसेट की डेफिनेशन तो हमें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक इनपुट दे रखा है 2 4 6, तो इसको हम समझते हैं जरा। ठीक है, मेरे को दे रखा है 2 4 एंड 6, और यहाँ पर मेरे को जो के की वैल्यू दी हुई है वो है 2। यानी कि ये जो मेरा एरे दे रखा है ना मुझे, इसके मैं जितने सबसेट निकाल रहा हूँ उन सबसेट्स में कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं होने चाहिए जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल आए, और के इक्वल मतलब कि 2 के इक्वल आए। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू मुझे दे रखी है वो दे रखी है 2, ठीक है। तो जो मेरे माइंड में सॉल्यूशन आता है पहले वो क्या आता है कि जितने भी इसके सबसेट्स आ रहे हैं मैं सबको निकाल लूँ पहले, और उनको निकालने के बाद मैं चेक करूं हर एक पे जाकर कि भाई दो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस जो है इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर वो नहीं आ रहा तो उसको तो मैं इंक्लूड करूंगा नहीं, है ना। तो जैसे यहाँ पर मेरे को 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तो मैंने जैसे बताया था कि 2 to the power n मेरे पास सबसेट्स बनते हैं इसलिए, यानी कि 8 यहाँ पर सबसेट बनेंगे, क्योंकि ये जो n है इसकी वैल्यू है यहाँ पर 3, है ना। तो 2 to the power 3 मेरा हो जाता है 8। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो सबसे पहले तो मेरा एक एम्प्टी बन जाएगा, देन मेरे पास क्या बनेगा 2 4 6, फिर मेरे पास क्या बनेगा 2 4 बनेगा, 4 6 बनेगा, ठीक है। और एक और बनेगा यहाँ पे 2 6। और क्या बनेगा मेरे पे यहाँ पे, एक तो ये बन सकता है 2 4 6, ठीक है। तो चेक करो कि यह 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गए 8। अब देखो यहाँ पर 8 तो मेरे को मिल गए, बट इनमें से वैलिड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो ये जो एम्प्टी वाला आ रहा है इसमें तो भाई कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो मेरा वैलिड हुआ नहीं, तो इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। उसके बाद देखो ये मेरा इसमें जो एक एलिमेंट है ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। एंड क्या मेरे पास 2 और 4 हो सकता है, 2 और 4 मेरे पास नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो देखो 2 के इक्वल आ रहा है, यानी कि के इक्वल आ रहा है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर तो 4 - 2 या 2 - 4 कुछ भी कह लो, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो मेरे के इक्वल है, तो ये तो भाई होगा नहीं। सिमिलरली देखो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ये हो सकता है, यहाँ पे भी देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 के इक्वल आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 के इक्वल आ, तो ये भी नहीं होगा। तो इन टोटल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर देखो 1 2 3 एंड 4 मेरे पास ये 4 वैल्यूज है, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ वैलिड ब्यूटीफुल सबसेट्स हैं। मेरे को उन ये जो मेरे सबसेट है इनको नहीं बताना, ठीक है, सिर्फ काउंट बताना है मेरे को। तो काउंट स्पेस में 4 आ रहा है, तो 4 का इसका आंसर है यहाँ पर देखो है। और देखो ये बिल्कुल वही है, ठीक है, 2 4 6 एंड 2 6। और यहाँ पर तो बस एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर बस एक ही आंसर आएगा। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से, तो यहाँ पर बेसिकली दो स्टेप्स हो रहे हैं कि पहला तो यही है कि भाई आप सबसेट निकाल दो, और दूसरा ये है कि जो आप सबसेट निकाल रहे हो बस उसमें चेक करते जाओ कि भाई उनके बीच का जो है डिफरेंस किसके इक्वल, ये के इक्वल है या नहीं है। तो अगर मेरे को यहाँ पे सबसेट्स निकालने हो तो जैसे मैंने बताया था कि कल वाले में भी कि भाई आपके पास दो केस होते हैं, या तो आप इंक्लूड करोगे किसी एलिमेंट को या तो आप किसी एलिमेंट को एक्सक्लूड करोगे। तो अगर भाई मैं किसी एलिमेंट को एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो वहाँ पे तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये वाला जो केस है एक्सक्लूड वाला, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ अभी, क्योंकि इस वाले केस पर मेरे को ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई आप एक्सक्लूड कर रहे हो तो आप क्यों ही चेक करोगे किसी को कि भाई उनके बीच का डिफरेंस जो है वो के इक्वल आ रहा है या नहीं। मेरा जो मेन फोकस है वो है इस इंक्लूड वाले केस पे। तो एक बार इस इंक्लूड वाले को समझते हैं कि ये हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर अपना एक कोई एम्प्टी एरे बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपने ये जैसे जैसे मैं इंक्लूड करते जा रहा हूँ तो इनको यहाँ से यहाँ पर डालता रहूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी 2 को इंक्लूड करा तो यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया इसमें, ठीक है। फिर मैं 4 को अगर इंक्लूड कर रहा हूँ तो मैंने क्या बताया था कि भाई 4 को आप इंक्लूड कर रहे हो तो पहले चेक कर लो कि मेरे जो इस सबसेट में जो ऑलरेडी प्रेजेंट एलिमेंट है क्या उसका डिफरेंस और 4 का डिफरेंस क्या के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर देखो आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है, यानी कि मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद जब मैं गया 6 पर,
तो फिर मैं 6 को इसमें इंक्लूड करके देखूंगा, बट देखने इंक्लूड करने से पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या डिफरेंस आ रहा है टू के इक्वल। तो यहाँ पर देखो नहीं आ रहा। तो अगर नहीं आ रहा तो यानी कि मेरे यहाँ पर जो है 2 भी आ गया और 6 भी आ गया। और मैंने अब मेरा जो है ये इंडेक्स जो है आई जो है ये मेरा आउट ऑफ बाउंड चला गया है ना, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके पार हो गया। तो यहाँ पर 3 थे तो आई जो है मेरा ग्रेटर देन 3 हो गया। तो जिस केस में आई जो है मेरा ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, उस केस में देखो मेरे को क्या करना है, मैं अपना एक कोई काउंट वेरिएबल बना लूंगा, उसको मैं कर दूंगा यहाँ पे प्लस प्लस। तो अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, ये वाला जो केस है कि भाई मेरा आई जो है वो ग्रेटर देन एन हो गया और मैं अब मेरे को एक वैलिड ब्यूटीफुल सबसेट मिल गया और मैंने यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दिया। क्या ये केस मेरा बेस केस नहीं बन गया? यही तो मेरा बेस केस होगा ना भाई, कि आई आपने ग्रेटर देन आई जो है आपका ग्रेटर देन एन हो गया और काउंट को प्लस प्लस कर देंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, तो अब मेरे को पता चल गया कि मेरा बेस केस क्या है। ठीक है, और एक्सक्लूड वाली कॉल में क्या करना है वो भी मुझे पता चल गया। अब इंक्लूड वाली जो कॉल है इसको हमने क्या, मैंने क्या बताया कि भाई जब आप जिस एलिमेंट को आप इंक्लूड कर रहे हो तो उसको इंक्लूड करने से पहले चेक कर लो कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपका ये वाला एलिमेंट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो इंक्लूड वाली चीज़ है ना, इसको थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, इंक्लूड आप कैसे कर रहे हो कि चेक कर रहे हो और जो एलिमेंट ऑलरेडी सबसेट में प्रेजेंट है उसमें चेक कर रहे हैं, बट इसको मैं और एफिशिएंट वे में लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, क्योंकि मैप में जो ऑपरेशन है फाइंड करने का वो मेरा ओ ऑफ वन में हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इस वाले जो पहला वाला ऑपरेशन है कि मैं इंक्लूड करके चेक कर रहा हूँ, अगर मैं इस केस में देखूँ तो जैसे मेरा ये सबसेट है, लेट से मेरे पास 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसमें ऐसे मान लो कि भाई 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें मेरे को हर एक पे चेक करना पड़ रहा है एक एक पे जाके, तो इसकी वजह से मेरी थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। ठीक है, वर्स्ट केस में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये ओ ऑफ एन में जा रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ मैप मैं उसको ओ ऑफ वन में कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ मैप। तो मैप में हम बेसिकली कैसे यूज़ कर सकता हूँ कि जो भी एलिमेंट्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उसको मैं अपने मैप में स्टोर कर दूंगा, और फिर किसी दूसरे एलिमेंट को मैं इंक्लूड करूंगा तो पहले मैं चेक करूंगा मैप में कि मैप में जो ऑलरेडी प्रेजेंट एलिमेंट है उसका डिफरेंस और जिसको मैं इंक्लूड करने वाला हूँ या करना चाहता हूँ उसका डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो नहीं है तब जाके मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूँ, और जो मैंने बताया था कि कहीं काउंट वेरिएबल बना रहे हो उसको तुमने प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, तो इसको मैं जैसे देखूँ तो यहाँ पर मैं पहले क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास एक मैप है जो कि एम्प्टी है ना। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो जैसे मेरा टू है। ठीक है, टू मैंने इंक्लूड कर दिया और मैंने अपने मैप में इसको कर दिया स्टोर। उसके बाद मैं जब 4 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो जिस एलिमेंट को आप चेक कर रहे हो उसमें जो आपने ये सबसेट बनाया है इसकी बजाय यहाँ पे चेक ना करके इसको मैप पे चेक करो कि भाई मैप में जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ पे आप जो है डिफरेंस चेक कर रहे हो ये हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो नम्स ऑफ आई है। ठीक है, नम्स ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, अभी यहाँ पर क्या है टू है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि नम्स ऑफ आई माइनस के जो है क्या वो इक्वल टू 4 आ रहा है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई नम्स ऑफ आई प्लस के है क्या वो इक्वल टू 4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस क्वेश्चन का ना जो मेन लॉजिक है वो बस यही है, ये जो दो लाइंस मैंने लिखी है ना इनको जरा समझते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि भाई ए जो है मेरा वो है बी माइनस सी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी, यानी कि जो बी और सी का जो डिफरेंस है अगर वो मेरा ए आ रहा है तो यानी कि ए और सी का समेशन जो है वो बी के इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे किन्हीं दो एलिमेंट्स ए और बी, ठीक है, जो कि मेरे इस एरे में प्रेजेंट है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो के वो अगर के इक्वल आ रहा है तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको कि भाई ए प्लस के जो है मेरा वो बी के इक्वल हो सकता है, ए प्लस के जो है मेरा बी के इक्वल हो सकता है, या ए इज इक्वल्स टू ये क्या हो सकता है मेरा के प्लस बी। तो बस मैं वही चीज़ तो यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बस तरीका अलग है उस चीज़ को करने का, लेकिन मैं यहाँ पर यही चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि भाई मेरे इस मैप में जो एलिमेंट प्रेजेंट है नम्स ऑफ आई वो माइनस के जो है अगर मेरा इस 4 के इक्वल आ रहा है, इस वाले 4 के इक्वल आ रहा है, या फिर इन दोनों का प्लस जो है वो इस 4 के इक्वल आ रहा है, तो ये मैं इसका मतलब क्या है कि भाई वो इसमें प्रेजेंट है। तो अगर वो मेरा प्रेजेंट है तो उसको तो मैं इंक्लूड करूंगा नहीं। जैसे इस केस में नम्स ऑफ आई क्या है मेरा टू माइनस यहाँ पर देखो अगर मैं
2 - 2 तो ये कितना हो रहा है, क्या ये 4 आ रहा है, तो 4 तो ये आ नहीं रहा। सिमिलरली नम्स ऑफ आई कितना है मेरा, 2 प्लस के की वैल्यू कितनी है मेरी, के की वैल्यू भी देखो 2 है, और ये मेरा 4 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस 4 को इंक्लूड नहीं कर सकता। ठीक है, और उसका रीजन भी आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि भाई 2 + 2 मेरा 4 के इक्वल आ रहा है, तो आपको दोनों में चेक करना है, इसमें भी चेक करना है और इसमें भी चेक करना है। ठीक है, दोनों में क्यों चेक करना है, क्योंकि मेरे को एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है ना। तो भाई ये चीज़ भी आ गई समझ में। तो यहाँ पर देखो कि जैसे मेरा 2 + 2 4 हो गया, तो भाई मेरे को पता चल गया कि मेरा मैप में ना एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका डिफरेंस, और जिस एलिमेंट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका डिफरेंस जो है वो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी एक मैप की, और क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मैप में जो फाइंड वाला ऑपरेशन होता है ना वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू कि आप सबसेट में उनको उसको कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो जैसे मैंने बताया कि भाई एक तो अनऑर्डर मेरे को मैप चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक अनऑर्डर मैप बना लेता हूँ, इंट कॉमा इंट का एमपी, और एक मेरे को काउंट चाहिए जो कि इनिशियली 0 है, और एक मैं यहाँ पे इंडेक्स बना लेता हूँ जो कि 0 है। ठीक है, और यहाँ पर एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करा देता हूँ जिसमें मेरा नम चला जाएगा, के चला जाएगा। ठीक है, और क्या जाएगा, मेरा काउंट जाएगा, इंडेक्स जाएगा, और लास्ट में जाएगा मैप। यहाँ से अपडेट होके मेरे को काउंट की वैल्यू मिल जाएगी जिसको मेरे को कर देना है रिटर्न। ठीक है, बस आप सिंपली इस वाइड सॉल्व को बना दो आप जल्दी से। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ये पास करा देता हूँ। सबसे पहले मेरा चला जाएगा नम्स, और मेरा चला जाएगा के। ठीक है, नम्स चला गया, के चला गया, यहाँ पर एक इंडेक्स आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा एक मैप। ठीक है, अब मैंने बेस केस क्या बताया था, देखो याद करो, बेस केस क्या था कि भाई इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, नम्स डॉट साइज, जितनी मेरे को एन की वैल्यू दी होगी। उस केस में मैंने क्या बताया था कि भाई काउंट को प्लस प्लस कर दो, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, काउंट को प्लस प्लस कर दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था भाई, दो कॉल्स होंगे, एक होगी इंक्लूड वाली कॉल और एक होगी एक्सक्लूड वाली कॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूड वाली कॉल की। तो इंक्लूड वाली कॉल लगाने से पहले मेरे को चेक तो करना पड़ेगा ना कि भाई मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है, तभी तो इंक्लूड करूंगा। तो वो आप कैसे चेक करते हो भाई, नॉट इक्वल्स टू क्या, मेरे को क्या चेक करना है, नम्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, दो चीज़ें चेक करनी है, नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस के और नम्स ऑफ इंडेक्स माइनस के, यहाँ पर ये वाली जो चीज़ मैंने लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूँ कि नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस के। ठीक है, अगर मेरा प्रेजेंट नहीं है, और सिमिलरली मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ नम्स ऑफ इंडेक्स माइनस के। ठीक है, अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो भाई अगर प्रेजेंट नहीं है तो इनको प्रेजेंट करा दो, यानी कि नम्स ऑफ इंडेक्स जो हो जाएगा वो मेरा प्लस प्लस हो जाएगा, और आगे के लिए कॉल कर दो। तो अगर मैं आगे के लिए कॉल करूँ तो नम्स तो मेरा सेम रहेगा। ठीक है, के की वैल्यू मेरी सेम रहेगी, इंडेक्स जो है वो +1 हो जाएगा, और मैप भी मेरा सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने काउंट नहीं पास कराया ना शायद, हाँ, यहाँ पे मेरा ये काउंट था ना, तो यहाँ पर इंडेक्स से पहले काउंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ काउंट। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स से पहले काउंट आएगा, तो यहाँ पर मेरे को काउंट पास कराना पड़ेगा। ठीक है, और ये करने के बाद अब मेरे को बैक ट्रैक भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने मैप में इस नम्स ऑफ इंडेक्स को डाला है और फिर आगे की कॉल कराई है। बट ये जब कॉल खत्म हो जाएगी तो उसके उसके बाद जो है मेरे को ये जो मैप में इसको अपडेट करना पड़ेगा ना वापस से। तो वो मैं करता हूँ बैक ट्रैक के हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने उसको वापस से वो कर दिया। ठीक है, ये वाली बात जो है मैंने कल भी बताई थी, यहाँ पे मैंने कर दिया बेसिकली बैक ट्रैक। ओके, तो ये कॉल थी मेरी इंक्लूड वाली। अब सिंपली एक्सक्लूड वाली कॉल मार दो आप, एक्सक्लूड वाली कॉल। और इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है यार, सिंपली नम्स पास करा दिया मैंने। ठीक है, के पास करा दिया, देन उसके बाद क्या है, काउंट पास करा दिया, देन उसके बाद क्या है, इंडेक्स +1 कर दिया, एंड एम पास करा दिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, कि मैं जो रिटर्न करा लूँ काउंट, इसमें मुझे -1 भी करना पड़ेगा। ठीक है, -1 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरे सबसेट बन रहे हैं ना, इसमें एक सबसेट ये भी तो होगा ना कि जो एम्प्टी ये सबसेट आएगा मेरा, तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, इस चीज़ को हटाना है, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए नहीं ना। तो यहाँ पे मैंने कर दिया -1, और इसको मैं कर देता हूँ एक बार रन। तो देखो ये एक्सेप्टेड हो गया विद रन टाइम 0 मिली सेकेंड, और इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, तो सबमिट भी हो गया, एंड 102 डेज कंप्लीटेड।
और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो वो तो इजी है ना कि यार सबसेट, देखो ये जो ऑपरेशन है जो मैंने बताया कि भाई आप मैप में चेक कर रहे हो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये तो ओ ऑफ वन में हो जा रहा है, ठीक, क्योंकि फाइंड मेथड का मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। तो मेन जो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी कि भाई आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो अगर मेरे पास एन एलिमेंट्स हैं तो मैं टू टू द पावर एन एलिमेंट्स को, मैं टू टू द पावर एन मेरे पास बेसिकली सबसेट में जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे पावर सेट में बेसिकली। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ टू टू द पावर एन। और जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी आएगी इस मैप की वजह से। तो इस मैप में एट मैक्स वर्स्ट केस में जितने मेरे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इसकी ओ ऑफ एन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।